नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार 30 मई को भाजपा केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा दिवस के रूप में मना रही है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करेंगे। साथ ही कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पार्टी संगठन ने तय किया है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रीगण फील्ड में नहीं जाएंगे और केवल वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों की सेवा करेगी। विधायक और सांसद उत्तराखंड के तमाम जिलों के 2-2 गांव में जाएंगे और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। हमारे 30 तारीख को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं, सेकंड टर्म के 2 साल। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी बैठक हुई और ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया कि 30 तारीख को हम केवल सेवा का काम करेंगे, अन्य कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। हमारा कार्यकर्ता गाँव में जाएगा, सेवा के काम में जुटेगा। युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन में लगातार आज से ही जुटा हुआ है और वो 30 तारीख तक 2000 यूनिट, उनको 2-3 तारीख तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 2000 यूनिट का अलग से रखा है। हमारे सारे विधायक और सांसद 2-2 गांव में जाएंगे। हमने केवल मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को मना किया है, वो नहीं जाएंगे, वो केवल वीसी के द्वारा संबोधन। उत्तराखंड के राज्य मंत्री रेखा आर्य ने वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा जनपद में कोरोना की रोकथाम और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसको देखते हुए हमें बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सभी उपाय और तैयारियां समय से पूर्ण कर लेनी चाहिए। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों से कोविड के लक्षणों की पूरी जानकारी के लिए प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के धौलादेवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। कुंजवाल ने इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस दौरान विधायक कुंजवाल ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट का काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और आगामी 4 हफ्तों में यह ऑक्सीजन प्लांट बनकर शुरू हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया है। वर्तमान कोरोना महामारी के समय में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जानें गई हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए 50 लाख रुपया विधायक जी से दे करके एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर दिया गया है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है और 2-3 दिन में उसमें निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और 4 हफ्ते में ये प्लांट बन करके तैयार होकर के चालू हो जाएगा, जिससे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव पंकज पांडे और डीआईजी नीलेश भड़तने ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में 27 अप्रैल से संक्रमण दर लगातार घटा है। साथ ही सुविधाओं की जानकारी देते हुए अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में 924 वेंटिलेटर उपलब्ध है, जबकि 5500 से अधिक आईसीयू बेड है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शुरू होने वाले ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही रोजाना 30,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। इस दौरान मौजूद प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने ब्लैक फंगस की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अब तक कुल 118 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 9 मरीजों की इस महामारी के चलते मौत हो चुकी है और 5 मरीज इस महामारी से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं मौजूद डीआईजी नीलेश भड़तने ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते लोगों में होने वाले मानसिक रोग को लेकर जानकारी दी।
कैटेगरी के लोग, जिसमें बच्चे भी है जो ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ किसी का जॉब चला गया है, तरह तरह के जो है लोग मानसिक इससे प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं। तो उनकी जो है सुविधा के लिए हमने मेंटल हेल्थ के लिए 104 नंबर इशू किया है और एक मनोसारथी नाम का प्रोग्राम चलाया है। तो इस मनोसारथी प्रोग्राम में रोजाना लगातार हमारे पास जो है कॉल्स आ रही है। लोग रोजाना लगभग 25 से 50 कॉल्स हमारे पास डेली रिसीव हो रही है। तो हमारे पास 109 काउंसिलर्स पूरे स्टेट में हमने अपॉइंट किए हैं जो निम्हांस बैंगलोर की ट्रेनिंग कर चुके हैं। और हमारे पास यदि बहुत सीरियस टाइप की कॉल्स आती है जो कि बहुत न्यूरोसिस साइकोसिस लेवल की है, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनके लिए एम्स में ऋषिकेश में जो है वो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट अलग से उनको डील कर। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम सभा मारखम ग्रांट में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह बाबू का वैक्सीनेशन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर परमिंदर सिंह बाबू ने कहा कि यह कैंप एसडीएम डोईवाला के आदेश के बाद लगाया गया है। हम ग्रांट के द्वारा माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था कि 45 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए ग्राम पंचायत में ही कैंप लगाया जाए, क्योंकि डोईवाला में बहुत भीड़ थी और वहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा था। एसडीएम महोदय ने हमारी बात को सुना और आज सोमवार को यहाँ पर कैंप लगाया गया है। सैकड़ों आदमियों ने यहाँ पे आज वैक्सीन ली है और जो व्यक्ति और बच गए हैं उनके लिए बृहस्पतिवार को फिर कैंप लगाया जाएगा और इससे ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और दूर जाने से हमारे ग्रामवासी बच रहे हैं। 18 से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए भी हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। एसडीएम महोदय के द्वारा हमें अवगत करवाया गया कि अभी डोज उपलब्ध नहीं है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका कैंप लगाकर उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन का फ़ायदा तो बहुत लोगों को मिला। सबसे बड़ी जो समस्या हो रही थी गाँव वालों के लिए, डोईवाला जाने में लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानी हो रही थी, तो हमारे ग्राम प्रधान और लोगों के सहयोग से जो बुल्लावाला मारखम ग्रांट में स्कूल में ये आयोजन रखा गया और इसमें वैक्सीन लगी। लगभग 100-150 लोगों को वैक्सीन लगी है अभी और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आगे जो प्रधान जी की तरफ से जो 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी कोशिश की जा रही है। कैंप लगाकर सभी ग्रामीण वासियों को बहुत फ़ायदा मिला है। आज जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और आगे बृहस्पतिवार को भी जो कैंप लगा है उसमें भी लोगों ने आज से ही नाम लिखाना शुरू कर दिया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर बहुत फ़ायदा मिला है सभी के लोगों को। अभी जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। हल्द्वानी में वंदे मातरम संस्था के शैलेंद्र दानू और उनकी टीम कोविड काल में हर जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई है। हॉस्पिटल में कोविड मरीजों को प्लाज्मा दिलाने से लेकर ब्लड दिलाने तक लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। और वहीं अब वंदे मातरम संस्था ने पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कोविड सेवा रथ भेजा है, जिसको एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं शैलेंद्र दानू का कहना है कि पहाड़ के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास कोई संसाधन नहीं है। उनकी टीम द्वारा पहाड़ों को ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर और कोविड से जुड़ी दवाइयां भी भेजी गई हैं। केयर सेंटर बने हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स के यहाँ पीपी किट अवेलेबल नहीं है। सर्जिकल ग्लव्स हैं, मास्क हैं, इसके अलावा ऑक्सीमीटर हैं, बीपी चेक करने के लिए मशीन्स हैं, डिजिटल थर्मामीटर हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर है। हमारे कोविड से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो मेडिसिन हैं हमारे पास जो हम हेल्थ सेंटर पर देंगे। तो ऐसी तमाम हमारे पास चीज़ें हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो वहाँ पर हम पहाड़ों में देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। बात करूँ तो मेरे ही गाँव की, मेरा गाँव बागेश्वर से 25 किलोमीटर दूर है। तो मेरे घर वालों ने बताया कि यहाँ पर जो मेरे रिश्तेदार हैं कि हर घर में फीवर है, लेकिन 25 किलोमीटर नीचे मेडिकल स्टोर है, उससे बीच में कोई नहीं है, तो वहाँ तक दवाइयाँ पहुँचाने बहुत मुश्किल हो रही है। तो ऐसे ही गांव में हम दूर दराज के गांव में जहाँ 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, तो हमारी टीम वहाँ पे वॉलंटियर्स अपने बनाएगी। आज वॉलंटियर्स को हम सामान उपलब्ध कराएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको पहाड़ में चाहिए सामान वो हमारे वॉलंटियर से ले सकते। प्रदेश के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के हालातों को ले जानने के लिए जिले के 211 ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और ग्राम प्रधानों से उनके क्षेत्र की स्थिति और हालातों के बारे में पूरी जानकारी ली।
इस दौरान मौके पर धन सिंह रावत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिसके तहत ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों को 5-5 लाख रुपए की धनराशि की जारी कर दी गई है। इसके अलावा उनकी ओर से ग्राम प्रधानों को 20-20 हजार रुपए की धनराशि भी जारी की गई है। एलिसेंट ब्लॉक के, पावो ब्लॉक के और ढोंडियाल सिंहपट्टी जो हमारा बिरोखाल ब्लॉक है और खिरसू ब्लॉक, ये 211 ग्राम सभाओं के प्रधानों से आज वर्चुअली बैठक की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हर ग्राम सभा में हमने प्रत्येक व्यक्ति को राशन भी देने का काम शुरू कर दिया है, घर घर दवाई देने का काम शुरू कर दिया है। आइवरमेक्टिन हमने लगभग अभी तक 12 लाख दवाइयाँ खरीद के जो है घर घर देने का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा बनवा चुके सिनेमा कलाकार संजय मिश्रा नैनीताल प्रवास के लिए पहुंचे, जहां संजय मिश्रा ने कहा कि पहाड़ के लोग कोरोना को लेकर काफी जागरूक हैं। राज्य सरकार भी कोविड संक्रमण को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वहीं पहाड़ों में लॉकडाउन लगने के बाद सड़कों में सन्नाटा सा छाया जाता है, जबकि शहरों में स्थित उसके आलू उलट है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते देश में सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं, जिसका असर कलाकारों सहित थिएटरों और सिनेमा हॉल पर भी पड़ा है। पहाड़ कुछ अलग थे तो गर्मियां कम पड़ी है, इस बार बहुत कम पड़ी है। और एक चीज़, मैं पिछले लॉकडाउन के बाद से अब तक कई जगहों पे घूमा हूँ, लेकिन पहाड़ में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है कोरोना को लेकर। ठीक है, 10 बजे तक खुला हुआ है तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लाते हैं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं, एकदम खाली सन्नाटा। मतलब ये चीज़ बढ़िया अच्छा लगा। मैं शूटिंग कर रहा था दिल्ली में और एकाएक मालूम चला बंद हो गई हैं शूटिंग्स, काम बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है। तो मेरा ससुराल है यहाँ डीडी हाट में, तो अपने बच्चों को वहाँ भेज दिया हूँ और मैं यहाँ मारचूला में पिछले 1 महीने से रह रहा हूँ। शांत है, अच्छा है, ऑक्सीजन है। अभी वक्त ये है कि आप ये देखें कि खुद कैसे बचें और दूसरों को कैसे बचाएं इस चीज़ से। जबकि ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं थे। अच्छा, वो भी गुजर गए, वो भी गुजर गए, वो भी गुजर गए, वो भी गुजर गए, तो वो भी में कब आप भी होंगे ये आप जानते नहीं कि आप भी गुजर गए, वो भी गुजर गए। तो एक बड़ा अजीब सा क्राइसिस झेल रहा है इंसानियत। किसी ने नहीं सोचा था, ना इंसान ने सोचा था, न सरकार ने सोचा था। तो इसमें दोष वोष एक दूसरे पे मत दो गुरु, बच करके चुपचाप निकल लो कि कैसे। खटीमा शहर में बारिश के चलते नदी नाले काफी उफान पर हो जाते हैं और ऐसे में शहरी क्षेत्रों में गंदगी के चलते पानी निकासी के लिए बनी नाली और नाला बुरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर खटीमा नगरपालिका अध्यक्ष सोनी राणा और ईओ धर्मानंद शर्मा के नेतृत्व में जेसीबी लगाकर सफाई अभियान का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में खटीमा नगरपालिका क्षेत्र को जलभराव की स्थिति का सामना न करना पड़े। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने बताया कि आने वाली बारिश को ध्यान में रखते हुए नगर की साफ सफाई कराई जा रही है। साथ आने को है और कोविड का टाइम भी है, इसलिए इसको देखते हैं, ध्यान रखते हैं, यहाँ की सफाई कराई जा रही है। ये कब तक हो जाएगी, इसकी पिचिंग वगैरह कब तक हो जाएगी? सफाई हमने 15 दिन का एटलीस्ट अनुबंध किया हुआ है। 15 दिन के अंदर अंदर लगभग पूरा कार्य हो जाएगा। सफाई के लिए हमने एक टेंडर निकाले थे और वो टेंडरों का अंतिम निर्णय लेकर के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा के निर्देश पर कार्यादेश जारी कर दिए हैं और नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। जेसीबी चल रही है, सफाई हो जाएगी और बरसात तक मैं समझ रहा हूँ कि सारे नालों की सफाई हो जाएगी। पिचिंग का कार्य सफाई के बाद जेई आंगन होगा, क्योंकि इस समय जेई अस्वस्थ चल रहे हैं कोविड के उसमें। उसके बाद ये सफाई के पश्चात ही जो है वो इसका पिचिंग और आंगन। ग्रामीण क्षेत्रों के 10 वार्डों में महा सैनिटाइजेशन अभियान के लिए कई टीमों को निगम के बापूग्राम स्थित कैंप कार्यालय से रवाना किया गया। आपको बता दें कि टीम को ऋषिकेश महापौर अनीता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल कई क्षेत्रों में मेयर ने
कमान संभालते हुए खुद लोगों के घरों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। और इसको लेकर महापौर अनीता ममगाई ने बताया कि कोरोना वायरस के तीर्थ नगरी में पनपने पर ना देने के लिए नगर निगम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, ताकि जो कोविड का कहर है वो उत्तराखंड में ना बरपे। इसको लेकर विशेष सफाई अभियान के साथ ही हर गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। लॉकडाउन से ही जब ये कोरोना काल शुरू हुआ था तो नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत सैनिटाइजेशन में, सफाई व्यवस्था में, ब्लीचिंग में, मैलाथिन में, जिस प्रकार से कि किसी भी तरह से संक्रमण न हो और कीटनाशक दवाओं का पूरे शहर में, पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में बृहद स्तर पर लगातार हमारा सैनिटाइजेशन भी जारी है। और हमारा विशेष सफाई व्यवस्था, मैलाथिन, ब्लीचिंग, नाला गैंग के द्वारा नालियों की सफाई करना निरंतर जारी है। उसी के क्रम में हमारा प्रत्येक दिन विशेष सफाई अभियान हमारा इस तरह से चलता है कि सप्ताह में एक बार विशेष सफाई अभियान का आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे यहाँ पर 10 वार्ड है। काशीपुर में धमसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत ITI पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 2 स्मैक माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने माफियाओं के कब्जे से 300 ग्राम की स्मैक बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई है। समय पहले ही ASP काशीपुर साहब के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए थाना ITI पुलिस द्वारा लगभग 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। कल भी थाना ITI पुलिस द्वारा ASP काशीपुर महोदय के दिशा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हुए तकरीबन 300 ग्राम स्मैक जो है 2 भाइयों के पास से बरामद की गई है। एक का नाम शाहिद हुसैन है और दूसरे का जाकिर है। ये दोनों लोग जो है फतेहगंज पश्चिमी बरेली के रहने वाले हैं। ये कल जो है बरेली से चलकर हमारे क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। चेकिंग के दौरान लोहिया पुल के आसपास थाना ITI पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया। इनके द्वारा भागने की कोशिश की गई और इनको पकड़ लिया गया है। इनके पास से तकरीबन 300 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में बीती रविवार की रात को एक व्यक्ति ने ससुराल आकर पत्नी सहित बच्चे को जिंदा जलाने की कोशिश की। आपको बता दें कि बसंतपुर गांव के अजीत मुखर्जी ने अपनी पुत्री का उत्तर प्रदेश के उमेंद्र मुखर्जी के साथ शादी करवाई थी। और वहीं पीड़िता का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उमेंद्र नशे में धुत होकर उसके साथ मारपीट करता है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन पति नहीं सुधरा और उल्टा मारपीट कर मायके भेज दिया। पीड़िता का आरोप है कि पिछले रविवार को उमेंद्र मुखर्जी अपनी बिटिया और पत्नी को मिलने के लिए आया हुआ था और इस दौरान उसने बच्चों सहित पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर उमेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हस्बैंड वाइफ की आपस में डिस्प्यूट से संबंधित था, इसमें हमारे द्वारा इंक्वायरी शुरू की जा रही है। मैंने साइड भी देख के आया हूँ। अभी कल जब हमें इन्फॉर्म किया गया था उसमें भी हमारे यहाँ के ऑफिसर देखे। अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं कि आग के जो कारण हैं, किन कारणों से आग लगी। अगर उसमें ये पाया जाता है कि ये आग लगाई गई है तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। जो भी चाहती हूँ आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप इन लोगों को सख्त कार्रवाई करिए और उनका सजा दीजिए। मैं यही चाहती हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए आप लोगों से, कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों से और एक निवेदन है, बस मेरे बच्चे हैं 8 साल के, वो लड़के मुझे चाहिए, नहीं तो वो मेरे लड़की को तो मेरे लड़की को तो जला सकता है, मेरे लड़के को भी वो खत्म करना चाहता है। प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वो आप मुझे लड़के को ला दीजिए। लड़के उन लोगों के पास है, वो दरिंदे लोग मुझे मारो, लड़के को भी मार। उत्तराखंड के बहादुराबाद क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में हुई डकैती का SSP सेंथिल अबुदई कृष्णराज ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डकैती की घटना अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और 3 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार चल रहे 2 अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि डकैती की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के ऊपर पहले भी विभिन्न थानों में डकैती, चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
तमंचा नए कारतूस उन्हें बरामद किया है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते एनएसयूआई की ओर से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर राजीव गांधी सेवा सप्ताह के अंतिम दिन प्रदेश भर में कई जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राजधानी देहरादून में भी दून हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस विकट परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद का आह्वान भी किया गया। एनएसयूआई द्वारा दून हॉस्पिटल देहरादून में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले सप्ताह को राजीव गांधी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी व प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर आज 25 मई को एनएसयूआई द्वारा पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। एनएसयूआई के साथी लगातार इस कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और आगे भी इस मदद को लगातार जारी रखेंगे। और आज इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हमने जरूरतमंद लोगों को रक्त पहुंचाने की एक छोटी सी पहल की है। रामनगर में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशा बिष्ट एवं सभासद भुवन सिंह डंगवाल के नेतृत्व में पंपापुर रामनगर सामुदायिक भवन में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कैंप में लगभग 35 से 40 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए जनहित में आवश्यक रूप से रक्त की लगातार कमी को पूर्ण करने के लिए कृष्णा हॉस्पिटल काशीपुर द्वारा ब्लड बैंक का कैंप लगाया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के लोगों ने भागीदारी निभाई। और वहीं ब्लड कैंप के फार्मासिस्ट विशव ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है, साथ ही रक्तदान से रक्तदाता को बीमारियां भी नहीं होती हैं। राजीव गांधी की जयंती थी तो हमारे पूरे भारत में माननीय हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी के दिशा निर्देश पर ब्लड डोनेट कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। माननीय सरिता आर्य जी के निर्देश पर हम लोग सभी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षों ने ब्लड डोनेट कार्यक्रम किया है और जिसमें सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया। यहाँ पे काशीपुर श्री कृष्णा हॉस्पिटल ब्लड बैंक से आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर कैंप का आयोजन किया है, तो हम लोग यहाँ आ रखे हैं। ये जो आपने ब्लड जो है आपके पास भी इकट्ठा हुआ है, इस ब्लड का क्या करेंगे आप? ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, वो उन लोगों के बीच में बोन मैरो नहीं होती है, तो उन लोगों को ये ब्लड जाता है। दून हरिद्वार पर नेपाली फार्म स्थित पर बन रहे टोल प्लाजा के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन के साथ जोरदार नारेबाजी की। वहीं डोईवाला टोल टैक्स आंदोलन की सफलता के बाद अब उत्तराखंड क्रांति दल ने नेपाली फार्म स्थित बन रहे टोल प्लाजा के निर्माण के विरोध में हल्ला बोल दिया। यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल की अगुवाई में पहुंचे दर्जनों यूकेडी कार्यकर्ताओं ने निर्माण में लगी जेसीबी मशीन पर चढ़कर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड क्रांति दल आज नेपाली फार्म पे जो टोल प्लाजा बनने जा रहा है उसके विरोध में यहाँ पर हमारा प्रदर्शन था और हमने साफ अल्टीमेटम दिया है कि मात्र 30 किलोमीटर के दायरे में, जब पहले से ही लच्छीवाला में एक फ्लाईओवर ऑलरेडी बना दिया है, मात्र 30 किलोमीटर के दायरे में दूसरा फ्लाईओवर क्यों बनाया जा रहा है और राजा जी पार्क की बाउंड्री से ये लगा हुआ है। तो हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और अगर एक हफ्ते के अंदर ये निर्णय नहीं बदला गया तो हम लोग स्थानीय जनता के साथ इसके विरोध में जना। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।